बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स माय वेरी फर्स्ट लेक्चर और यहाँ पे मैं अल्लाह का नाम लेकर शुरुआत करने लगी हूँ। चैप्टर नंबर 9 एफएससी पार्ट 2 का टॉपिक है एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन। शुरुआत इस टॉपिक से इसलिए बिकॉज ये जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनकी रिक्वेस्ट थी कि आप स्टार्ट इस टॉपिक से लें, तो हम शुरुआत करते हैं अपने पहले लेक्चर की। बेंजीन एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन पढ़ने से पहले आपको बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला पता होना चाहिए, दैट इज़ C6H6। होपफुली ये सबको पता होगा। अब जब हम बेंजीन की बात करते हैं तो हम सबको पता है कि बेंजीन का हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि उसमें 6 कॉर्नर्स होते हैं और हर कॉर्नर पे एक कार्बन मौजूद होता है और उसके साथ एक हाइड्रोजन मौजूद होता है। अब अगर हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात करें तो उसके लिए हमें कार्बन बेंजीन रिंग के अंदर मौजूद कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन की डिटेल्स पता होनी चाहिए। तो जो बेंजीन रिंग के अंदर कार्बन्स होते हैं उनके अंदर हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और इसकी डिटेल पढ़ने के लिए हमें मालूमात होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द कार्बन एटम्स की। तो जब हमें पता है बेंजीन रिंग में 6 कार्बन्स होते हैं और 6 के 6 सेम होते हैं, तो अगर हम एक ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, उसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पढ़ लेंगे तो इसका मतलब यह है कि बाकी की 6 के 6 कार्बन्स का सेम होगा। तो हम कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं। एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिहाज से इसके 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 और 2pz एम्प्टी होता है। इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पूरे हो गए। ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। फिर एक और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आती है जिसको हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसमें क्या होता है कि 2s में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब 2s2 हमने जिसको लिखा था, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके चला जाता है इस एम्प्टी 2pz ऑर्बिटल के अंदर। जब इस तरह से हो जाता है तो हमारे पास ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाती है जिसमें 2s, 2px, 2py, 2pz इन 4 ऑर्बिटल्स के अंदर हमारे पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है और ये सारे इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होते हैं। सो दिस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज नाउन एज एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब एक और स्टेट आती है जिसको हम कहते हैं हाइब्रिडाइज्ड स्टेट या हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। अब हर कार्बन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है sp2 मतलब एक s ऑर्बिटल होगा और 2 हमारे पास इसके अंदर p ऑर्बिटल्स होंगे। कौन से वाले? एक s और 2 p। एक s मतलब 2s और 2 p कौन से होंगे? px और py। जो चीज़ मैंने यहाँ पे भी मेंशन कर दी है, मतलब एक s और एक px और एक py, ये 3 मिलके sp2 हाइब्रिडाइजेशन बना देंगे। तो इस वक्त हमारे पास ये वाले 3 ऑर्बिटल्स हैं, इनको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहेंगे। और हाइब्रिड भी कौन से? sp2 sp2 sp2। जबकि जो हमारे पास चौथा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वाला ऑर्बिटल था वो अनहाइब्रिडाइज्ड स्टेट में हमारे पास एज इट इज़ मौजूद है। तो इसका मतलब यह है कि बेंजीन के स्ट्रक्चर को, एटॉमिक ऑर्बिटल्स को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास 2 कंडीशंस आ गई हैं। एक वो जिसमें हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को एक्सप्लेन करेंगे और एक वो जिसमें हम अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स को एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बारे में। सबसे पहले आपको ड्रा करने होंगे 6 कार्बन एटम्स। 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स आप ड्रा कर लेंगे। उसके बाद आपने हर कार्बन के इर्द गिर्द उसके जस्ट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ड्रा करने हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हर कार्बन में कितने होंगे? अभी हमने निकाले थे यहाँ पर 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमारे पास हर कार्बन के अंदर होंगे। और आपको पता है जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है उसको हम इस तरह से करके हाफ लोब से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो मैंने 6 कार्बन्स लिखे हैं, हर कार्बन के गिर्द मुझे 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाने हैं। लाइक इस कार्बन के गिर्द पहला हाइब्रिड ऑर्बिटल, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल। सिमिलरली इस कार्बन के इर्द गिर्द पहला हाइब्रिड ऑर्बिटल, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड सो ऑन। हर कार्बन के गिर्द बना देंगे। जब हम इस तरह से बनाते हैं तो हमें ये चीज़ नज़र आ रही है, ये कार्बन और ये कार्बन इस पॉइंट पे आके इनके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैपिंग कर रहे हैं। तो उन पॉइंट्स को मैंने शेडेड एरिया से रिप्रेजेंट कर दिया है। यहाँ पे भी इस तरह सेम सिचुएशन है, इन 2 कार्बन्स के दरमियान भी सेम सिचुएशन है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो ये वाली जो ओवरलैपिंग हो रही है, ये ऑलरेडी आप हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ चुके हैं, ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है। तो इसके रिजल्ट में हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। तो इसका मतलब ये है इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड बन गया। यहाँ पे भी
और सो ऑन। इस पूरे रिंग में हर कार्बन एटम के दरमियान सिग्मा बॉन्ड बन गया, जिसको हम सिंगल बॉन्ड कहते हैं। अब इनके हर कार्बन के अगर आप गिनते हैं तो दो दो ऑर्बिटल, एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, दूसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये यहाँ पर ओवरलैपिंग कर चुके हैं। एक ऐसा है हर कार्बन के पास जिसने ओवरलैपिंग नहीं की, तो उसकी ओवरलैपिंग करने के लिए हम यहाँ पर किस चीज़ से ओवरलैपिंग इसकी कराएंगे? हाइड्रोजन एटम्स के साथ। तो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम आएगा, उसका s ऑर्बिटल यहाँ पे ओवरलैपिंग करता जाएगा हर कार्बन के तीसरे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी अगेन हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है। तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग की वजह से यहाँ पर क्या होगा? अगेन सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। तो अब हमारे पास जो टोटल सिग्मा बॉन्ड बने हैं एक कार्बन के, वो 3 सिग्मा बॉन्ड्स बने हैं। लाइक मैं यहाँ से गिन देती हूँ। इसमें 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, तीनों की ओवरलैपिंग हो चुकी है। इधर भी सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन का बन गया है, इधर भी सिग्मा बॉन्ड बन गया है, इधर भी सिग्मा बॉन्ड बन गया है। सिमिलरली इस कार्बन की भी सेम सिचुएशन है, इस कार्बन की भी सेम सिचुएशन है। तो इसका मतलब ये है कि हर कार्बन के 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। और वो 3 सिग्मा बॉन्ड किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुए पड़े हैं? 2 सिग्मा बॉन्ड ऐसे हैं जो 2 कार्बन एटम्स के दरमियान है, और 1 सिग्मा बॉन्ड ऐसा है जो कार्बन और हाइड्रोजन एटम के दरमियान है। कैसे? 2 सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन एटम के एडजेसेंट कार्बन एटम्स के साथ हैं, और 1 सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन का हाइड्रोजन एटम के साथ है। ठीक है, तो इस तरह से ये इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की डिटेल आ जाती है। 1 बाय 1 आप करके बनाएंगे। ये सारे एक ही प्लेन पे मौजूद होते हैं, और एक ही प्लेन पे मौजूद होने की वजह से इनके अंदर जो एंगल होते हैं वो 0.20 का होता है। मतलब सेम प्लेन पे हैं, सब के अंदर एंगल कौन सा बन रहा है? यहाँ, 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 हर जगह पे जो आपके पास एंगल आ रहा है, बॉन्ड एंगल, दैट इज़ 120 डिग्री। तो ये फर्स्ट हमने एक्सप्लेन कर ली, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बारे में एक्सप्लेनेशन आपने देख ली। अब अगर हम जाएंगे कि हम उसी तरह बेंजीन रिंग बना लेंगे, जो ऑलरेडी हमारे पास कार्बन एटम्स, हमने अभी पीछे सिग्मा बॉन्ड्स बनाए थे, तो हम 6 कार्बन्स लिख के उनके जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स थे उनकी जगह बॉन्ड्स शो कर देंगे इस तरह से करके। ठीक है, अब अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स को हम बिल्कुल पूरी लोब से रिप्रेजेंट करते हैं, कंप्लीट लोब से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो हमने यहाँ पर बना दिए हुए हैं। इस कार्बन के अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ये बन गया, इस कार्बन का भी बन गया, इसका भी बन गया, एंड सो ऑन, सबके बन गए। अब यहाँ पे किस तरह से ओवरलैपिंग हो रही है? यहाँ पे साइड टू साइड ओवरलैपिंग हो रही है। ये 2 तरह की हो रही है, एक अपर पोर्शंस यानी इन लोब्स के अपर पोर्शंस की, और एक इन लोब्स के लोअर पोर्शन की। लाइक ये अपर पोर्शन है इन 2 लोब्स का, इस कार्बन और इस कार्बन का यहाँ पे ओवरलैपिंग होगी। पॉसिबिलिटी है कि ये कार्बन इसके साथ भी ओवरलैपिंग करे, इसके अपर लोब के साथ। पॉसिबिलिटी है कि इस कार्बन का अपर लोब इस कार्बन के अपर लोब के साथ भी ओवरलैपिंग कर सकता है। अगेन पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है। तो ये हमारे पास एक तरह का पॉसिबल, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कहेंगे, कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यहाँ भी शेयर हो सकते हैं, ओवरलैप कर सकते हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, किसी भी जगह पर, अपर लोब्स के दरमियान भी। सिमिलरली लोअर लोब्स में भी ऐसी सिचुएशन होती है, यहाँ और यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन्स ओवरलैपिंग कर सकते हैं, साइड टू साइड ओवरलैपिंग। पॉसिबिलिटी है कि ये कार्बन इसके साथ कर रहा हो, इसके लोअर लोब के साथ इस कार्बन के, ये कार्बन इस कार्बन के लोअर लोब के साथ भी कर सकता है, ये इसके साथ भी कर सकता है, एंड सो ऑन। तो मतलब ये हुआ कि ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड यहाँ पे भी बन सकता है, ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड यहाँ पे भी बन सकता है, और इस तरह की ओवरलैपिंग के रिजल्ट में जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं पाई बॉन्ड, जैसी को हम डबल बॉन्ड भी कहते हैं। तो अगर हम इस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को ज़रा डिटेल में एक्सप्लेन करें तो हम इनको कहते हैं डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, और आपकी बुक पे भी इस तरह का एक स्ट्रक्चर मेंशन हुआ खड़ा है। तो ये स्ट्रक्चर इस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है। अगर हम अपर लोब्स वाली बात करेंगे तो ये दायरा उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, और पॉसिबिलिटी है कि लोअर लोब्स के दरमियान बन रहा हो तो फिर ये वाला। तो इलेक्ट्रॉन किसी भी टाइम किसी भी जगह पे मौजूद हो सकते हैं। फिर इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बेंजीन के 2 स्ट्रक्चर्स हम बना लेते हैं कि ये जो रिंग स्ट्रक्चर है बेंजीन का, इसमें कभी डबल बॉन्ड यहाँ पे होंगे और तीसरा डबल बॉन्ड यहाँ पे होगा, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पे एक डबल बॉन्ड हो और 2 यहाँ पर। तो इट वाज ऑल अबाउट द एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ द बेंजीन। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, बट इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस एंड क्यूरीज यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और आप मुझे कमेंट्स में ये भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट मुझे कौन सा टॉपिक आपको पढ़ाना चाहिए। थैंक यू।